दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे तेजी से चलने वाले बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 2025 में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो तेजी से चलता है। देखिए दोस्तों, अभी ये आपका मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना है। इस समय अगर हम बात करें, आजकल के डेट में अगर हम बात करें तो अब गर्मी की शुरुआत होने चल पड़ी है। मतलब गर्मी की शुरुआत हो रही है और मार्च से लेकर के अक्टूबर या नवंबर के मध्य तक दोस्तों लगभग गर्मी का ही मानसून जहां तक है लगभग भारत के अधिक हिस्सों में रहता है। तो दोस्तों हम यह बताने जा रहे हैं कि आप अपने एरिया में इस समय चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अपने अपने जगह के अनुसार कौन कौन सा ऐसा विकल्प है जिस विकल्प को, उस तरीके को अपना करके गर्मी के समय में तेजी से चलने वाले तरीके से पैसे कमाया जा सके। समझिएगा बात को। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। और केवल दोस्तों यहाँ इस वीडियो में केवल चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों ये चर्चा मात्र से ही आप इसको समझिएगा, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाता। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या अन्य किसी स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके अपने रोजगार में या व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समस्या आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे से उस समस्या का कुछ हल निकल जाए, सुझाव निकल जाए, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है मौखिक रूप से, तो भी दोस्तों इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। ऐसे भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए जो टॉपिक है उस पे आते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तेजी से चलने वाले बिजनेस मतलब कहने का मतलब गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी में कौन कौन से बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं, हम इसी बारे में, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारा बिजनेस का नहीं ज्ञान है, लेकिन गांव से जुड़े हुए लोग हैं। तो दोस्तों गांव में ऐसे कौन कौन से विकल्प साबित होते हैं जो गर्मी के मौसम में ज्यादा कमाई लोग करते हैं, उसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी समझ लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उस बिजनेस को, उस तरीके को अपनाइएगा, कीजिएगा। अगर नहीं लग रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिएगा। लेकिन जो बात है वो बात तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने ही जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, गर्मी की शुरुआत जैसे जैसे होती है ना, बहुत ऐसे व्यापार हैं जो सीधे अब अपने ऊपर के तरफ, मतलब तेजी जिसे कहते हैं ना, जैसे गाड़ी जब बरोबर मतलब समतल में चलती है लेकिन अचानक ऊपर की तरफ अगर कोई चढ़ाई आता है तो चलने लगती है। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि मौसम का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं उसमें वो तेजी से चलेंगे, और मौसम का टेम्परेचर जैसे घटेगा, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं तेजी से भी चलेंगे और तेजी से घटेंगे भी। अलग अलग, मतलब दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। देखिए दोस्तों, गर्मी के समय में अगर हम साधारण बात करें, गांव में रहते हैं, गांव के हिसाब से, तो ज्यादातर बिजनेस जो है ठंडे से जुड़ा, मतलब गर्मी के समय में ठंडा से जुड़ा हुआ ही व्यापार ज्यादा चलता है। अब देखिए, मतलब छोटे मोटे गांव के बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं है कि बहुत से ऐसे बिजनेस जो 12 महीने चलते हैं, लेकिन मैं कुछ सीजनल बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि जूस का बिजनेस है। अब जूस में भी कई कैटेगरी है। अब आप देखिए, गन्ने का जूस एक अलग ही व्यापार है उसका। उसमें मान लीजिए कि गन्ना का जो रस है उसमें थोड़ा बर्फ डाल के, गर्मी के समय में थोड़ा बर्फ डाल करके उसमें जो भी मतलब सामग्री, नमक, काला नमक, नींबू वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें डालकर अच्छे तरीके से लोग बनाते हैं। ये भी एक अच्छा व्यापार है। हम ये नहीं कहते हैं आप इसी को कर लीजिएगा, हम केवल आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, चर्चा केवल कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, समझिएगा, ये आप कीजिएगा नहीं कीजिएगा आपके ऊपर है। तो देखिए दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह है कि जूस का जो व्यापार है, अब जूस में भी गन्ने का जूस एक अलग है, दूसरा संतरे का जूस, केले का जूस,
अनेकों प्रकार के जैसे फल हैं उनका जूस एक अलग ही दुकान होता है, और ये गन्ने का रस का दुकान एक अलग ही होता है। आप देखे भी होंगे, ये नॉर्मल, ये कोई मतलब नई चीज नहीं है, मैंने नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये केवल समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये सब व्यापार है गर्मी के समय में ज्यादा चलता है, क्योंकि धूप लगता है और पसीना होता है, पानी शरीर में, तो उसको पूर्ति करने के लिए ये सब चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं। पानी ही पानी केवल पिया जाए तो थोड़ा शरीर जो है, मन है, उतना लेता नहीं है उतना, लेकिन अगर थोड़ा उसमें कुछ टेस्टदार हो तो पीने में भी अच्छा लगता है। समझ रहे हैं ना, बस इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो जूस का भी व्यापार एक अच्छा व्यापार साबित हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति शुरू कर सकता है। जूस में भी 2-3 कैटेगरी है, ये तो मैं 2 बताया जो मैं जानता हूँ। इसके अलावा अगर आप शहर में रहते होंगे तो आप देखते होंगे लस्सी, ठंडा, अनेकों ऐसे माध्यम हो सकता है। अब चने का सत्तू, वह भी एक अच्छा खासा धूप के मौसम में चलता है। सत्तू का जो लस्सी बनता है, दही का लस्सी है, अनेकों प्रकार का, बेल का भी कहीं कहीं बिकता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से लस्सी, जूस लोग बना करके बेचते हैं और पीते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा खासा व्यापार साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, गर्मी का मौसम का शुरुआत है, तेजी से चलने वाले व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अब दूसरे सेक्टर में आ जाइए। कपड़े का भी व्यापार शुरू किया जा सकता है। अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, पूरा मतलब लगभग अगर देखें 12 महीने में से ज्यादातर महीनों में ही गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों, कपड़े का भी उसी हिसाब से व्यापार है। गर्मी के से जुड़े कपड़े बेच करके भी लोग पैसे कमाते हैं, जैसे फेरी वाला का व्यापार आपने देखा होगा। या केवल कपड़ा नहीं है दोस्तों, अगर मान लीजिए गांव में रहते हैं, ये ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जैसे मच्छरदानी है, चादर है, ये सब चीजें ज्यादा बिकती है गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों, ये सब व्यापार जो है ये गर्मी के समय में किया जाता है। इसके अलावा अगर कहा जाए तेजी से चलने वाला, ये तो मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, 12 महीने चलने वाला व्यापार, तो उसमें इलेक्ट्रिक से जुड़े जो व्यापार हैं, जैसे पानी ठंडा करने वाला, बात को समझिए, पानी ठंडा करने वाला जो यंत्र है, आधुनिक यंत्र जो मिल रहा है, उसको भी आप खरीद करके उसका दुकान करके उसको बेच सकते हैं। समझ रहे हैं ना। या अगर ठंडी का मौसम है तो गर्म करने वाला जो यंत्र है, जो बिजली से चलता है, या अलग अलग आधुनिक तरीके जैसे सोलर से या अन्य तरीकों से, जैसे आपको मटेरियल मिल रहा है, जिस एरिया में आप दुकान करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो चीजें बेच सकते हैं। दोस्तों, ये 12 महीने चलता है। तो अब जैसे बरसात का समय है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अम्ब्रेला का व्यापार। तो ये हम बताना चाहते हैं कि तेजी से चलने वाले व्यापार, समय और सब चीज देख करके किया जाएगा ना, तो व्यापार सही से चलेगा, तेजी से दौड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये तो मैं आपको सीजनली चीज बताया। अगर जेन्युइन हम बात करें, मतलब जेन्युइन चीज, तो दोस्तों हर एक वीडियो में लगभग अगर आप देखेंगे तो उस पर हम फोकस करते हैं कि अगर गांव में है तो स्वरोजगार जो रोज की आवश्यकता का चीज है, जैसे हो गया सब्जी का व्यापार, अनाज का व्यापार, तेल का व्यापार, ये मतलब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये चीज है। चाहे बेचना हो या खरीदना हो, ये लगभग रोज सभी लोग इस्तेमाल करते हैं इन सभी चीजों का। तो दोस्तों, ये सब जो व्यापार है, यह भी व्यापार चलता है, तेजी से ही चलता है, क्योंकि रोज सभी लोगों को खाना है, रहना है। तो ये रोज लोग खरीद सकते हैं और खरीद करके आप रोज व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम होती है। अब जैसे मान लीजिए अनाज का व्यापार मैं क्यों बताया, जैसे मान लीजिए आप छोटी पूंजी का 5,000 रुपये आए आपके पास। गांव में सभी लोग, ऐसा नहीं है कि अनाज बेचने नहीं जाते हैं, बहुत से लोग अनाज बेचते भी हैं, जैसे 10 किलो 5 किलो ऐसे, तो उसको इकट्ठा किया, 2-4 क्विंटल 5 क्विंटल के आसपास अगर आपके पास है, उसको आपने बेच दिया कुछ मार्जिन लेकर के। उसमें कोई ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, कुछ मार्जिन लेकर के आपने बेच दिया, तो ठीक है, ऐसे ही खरीद बिक्री का भी काम। इसके अलावा गांव में अनेकों प्रकार के ऐसे व्यापार हैं जो लोग करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। उसमें कभी कभी घाटा भी लगता है, अगर सही दिमाग से, सही तरीके से, सही सोच समझ करके नहीं किया जाए तो उसमें रेट कम हो जाता है, तो घाटा भी लगता है। अनाज या उसके अन्य और भी बहुत से जो व्यापार हैं, जैसे हल्दी का व्यापार है, कच्ची हल्दी का व्यापार, इसमें कभी कभी घाटा भी लग जाता है। लेकिन आजकल के समय में घाटा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा भी मतलब हल्दी का खेती वगैरह होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है कि अभी सही चल रहा है व्यापार हमारे एरिया में। अब आपके एरिया में जैसा भी हो, जिस हिसाब से आपके एरिया में फसल होता हो, उस हिसाब से आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे बताने का जो मुख्य फोकस है तेजी से चलने वाला,
तो तेजी से चलने का मतलब यही हुआ कि वह व्यापार जिसका डिमांड सही हो, बेचने का लोकेशन भी सही हो और ठीक ठाक से बेचने वाला भी सही हो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।